बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, इस लेक्चर में आज हमें डिस्कस करना है जी मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशंस। डिफरेंट मेथड हैं जो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। 4 मेथड्स हैं, ठीक है जी। और पहला मेथड जिसको हम कहते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। सेकंड जो आपके पास मेथड है वो आपके पास है डबल डिक्लाइन मेथड। थर्ड वन है आपके पास सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड। और फोर्थ वन आपके पास जो मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन है डेट इज़ MACRC। तो इन 4 मेथड्स हैं जी, इनको हम फर्दर डिस्कस कर लेते हैं और फिर जो है वो इसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को देखते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट वन है स्ट्रेट लाइन जिसको आप कहते हैं। इसका दूसरा नाम है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। थर्ड वन है फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। 3 मेथड हैं जी ये, सॉरी एक ही मेथड के 3 नाम हैं। तो स्ट्रेट लाइन मेथड आप लोग इसको चैप्टर नंबर 2 में भी और चैप्टर नंबर 3 में भी और चैप्टर नंबर 4 में भी पढ़ चुके हुए हैं। चैप्टर नंबर 3 और 4 में तो आपने इनको एडजस्टमेंट में भी पढ़ा हुआ है कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला था डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ। तो जो आंसर आता था वही आपके पास डेप्रिसिएशन होती थी और इसकी जो आप जर्नल एंट्री पास करते थे वो करते थे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट। तो ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। रेसिडुअल वैल्यू के और भी 2 नाम है। रेसिडुअल वैल्यू को स्क्रैप वैल्यू भी कहते हैं और यू भी सेल्वेज वैल्यू भी कहते हैं। तो 3 नाम है जी इसके, सेल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू और रेसिडुअल वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर 10 ए का पार्ट डी रह गया था, उसमें वो कह रहा था कि प्रिपेयर a journal entry at the end of current year to record the depreciation on this equipment. Crystal depreciate this equipment by straight line method over an estimated useful life of 10 years. Assume zero salvage value and apply the half year convention. अब हाफ ईयर कन्वेंशन क्या होता है और फुल ईयर कन्वेंशन क्या होता है। फुल ईयर में आपने पूरे साल की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी होती है और हाफ ईयर में आपने 6 मंथ की डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। तो इस क्वेश्चन में जो हमारे पास आंसर निकला था, कॉस्ट ऑफ एसेट थी हमारे पास 91,200, सेल्वेज वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू इसकी 0 है, यूजफुल लाइफ इसकी 10 ईयर है। तो जो एनुअल पूरे एक साल की डेप्रिसिएशन आ गई वो आपके पास आ गई 9120। लेकिन हाफ ईयर कन्वेंशन है, आपने 6 माह की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो आप क्या करेंगे कि
डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे तो आपके पास 6 माह की डेप्रिसिएशन आ जाएगी 4560 और 4560। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन आ गई अंडर द हाफ ईयर कन्वेंशन। तो ये था आपका जी 10A1 आपका कंप्लीट हो गया। और स्ट्रेट लाइन मेथड में किस तरह से जर्नल एंट्री आपने पास करनी थी। अब हम स्ट्रेट लाइन मेथड के साथ 10A2 को कंप्लीट स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमने ये 3 मेथड करने हैं। एक है स्ट्रेट लाइन, एक है सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड और एक है डबल डिक्लाइन। तो ये तीनों मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हम 10A2 में डिस्कस करते हैं। 10A2 integrated waste management purchased new equipment on January 3, 1993 at a cost of 2,40,000. The equipment has an estimated useful life of 8 years with an estimated residual value is 24,000. Instruction है compute the annual depreciation expense throughout the 8-year life of the equipment under 3 depreciation method listed below. आपने 8 साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है ईयर वाइज अलग-अलग से और तीनों मेथड से। कंपनी पॉलिसी इज़ राउंड डेप्रिसिएशन फॉर फ्रैक्शनल पीरियड टू द नियरेस्ट मंथ। तो कंपनी की जो पॉलिसी है वो क्या करते हैं कि डेप्रिसिएशन को फ्रैक्शनल पीरियड जो होते हैं उनको नियरेस्ट मंथ में ले जाते हैं। फ्रैक्शनल पीरियड का मतलब होता है कि जो 2.5 हो या 2.7 हो तो उसको 3 कर लें, ये अगर 2.1 है तो उसको 2 कर लें, 2.2 है तो उस भी इसको 2 कर लें। एज द इक्विपमेंट वॉज रिक्वायर्ड इन अर्ली जनवरी 1 फुल ईयर डेप्रिसिएशन विल बी टेकन ईच ईयर। हर साल आपने डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है। 3 मेथड है, स्ट्रेट लाइन है, सम ऑफ द डिजिट ईयर है और डबल डिक्लाइनिंग मेथड है। अब हम इसको जरा सॉल्व करते हैं। जी क्वेश्चन हमने रीड कर लिया। हमने अकॉर्डिंग टू स्ट्रेट लाइन मेथड क्या करना है, डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ईयर्स, हमारे पास आ जाएगा जी 1993 8 ईयर है ना, 1994 1995 1996 1997 1998 1999 और 2000। यहाँ तक हमने जी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। तो पहला मेथड है हमारे पास जी स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड की जो डेप्रिसिएशन है उसकी वर्किंग हम कर लेते हैं। उसकी डेप्रिसिएशन आपको पता है, अभी हमने ऊपर फार्मूला लिखा भी हुआ है, कॉस्ट माइनस रेजिडल वैल्यू। तो ये कॉस्ट और रेजिडल वैल्यू है। तुम्हारे इस क्वेश्चन में कॉस्ट हमें गिवन है 2,40,000, उसमें से रेजिडल वैल्यू 24,000 माइनस कर देंगे और यूज़फुल लाइफ उसकी 8 ईयर है। तो हमारे पास जो डेप्रिसिएशन आ जाएगी डेट इज़ 27,000। यानी आपने क्या किया, 2,40,000 माइनस 24,000 डिवाइडेड बाय 8 किया तो आपके पास पर ईयर डेप्रिसिएशन आ गई 27,000। तो ये आपके पास हर ईयर की फिक्स डेप्रिसिएशन होगी। ये आपने वहाँ भी पढ़ा होगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में डेप्रिसिएशन फिक्स होती है, हर साल चेंज नहीं होती। तो ये आपके पास डेप्रिसिएशन होगी। इसका टोटल करेंगे डेट इज़ 216,000। सेकेंड मेथड है आपके पास सम ऑफ द ईयर्स डिजिट, सम ऑफ द ईयर्स डिजिट मेथड। इसमें आप डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, जितने ईयर्स हैं सबसे पहले आप उनको लिखा हुआ है सम ऑफ द ईयर्स, जितने ईयर्स हैं उनको सम कर लें। 8 ईयर हैं तो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, इन सब को आप सम कर लें तो ये आपके पास जो आंसर आएगा वो आंसर 36 आएगा। इन सब को आपने क्या कर लिया, सम ऑफ द ईयर
करते गए तो आपके पास आंसर आता जाएगा। अब आपने क्या करना है कि आपने जो डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है वो रिवर्स करती जानी है, 8 7 6 5 4 3 2 1। और रिवर्स क्यों करनी है वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, 216 मल्टीप्लाई बाय 8/36, 216 मल्टीप्लाई बाय 7/36, 216 मल्टीप्लाई बाय 6/36, 216 मल्टीप्लाई बाय 5/36, 216 multiply by 4/36, 216 multiply by 3/36, 216 multiply by 2/36, 216 multiply by 1/36। तो अब आप जब इसको कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो आपके पास फर्स्ट आंसर आएगा 48,000, 42,000, देन आएगा जी 36, देन उसके बाद आएगा 30, फिर आएगा जी 24, देन आपके पास आएगा जी 18, और उसके बाद 12, और उसके बाद 6। तो ये हमने एंड से इसलिए शुरू किया था कि जब भी आप एसिड को यूज़ करते हैं तो शुरू में जो एसिड की डेप्रिसिएशन होती है वो ज़्यादा होती है, और जैसे जैसे यूज़ करते जाते हैं उसकी डेप्रिसिएशन कम होती जाती है। तो ये देखिए पैटर्न कि पहले ज़्यादा डेप्रिसिएशन, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर उससे कम। तो एक पैटर्न को सेट करने के लिए फिर हमने इनको रिवर्स से स्टार्ट किया था ताकि डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट कर सकें। लास्ट वन है जी आपके पास जो था डबल डिक्लाइनिंग मेथड। इस मेथड के एक और नाम भी है, % डबल डिक्लाइनिंग भी कहते हैं, यानी 200% आ जाए या डबल आ जाए, ये एक ही मेथड के दो नाम हैं। अब इसमें हम कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं, इसमें हम परसेंटेज पहले कैलकुलेट करते हैं। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने का तरीकाकार ये है कि जितने नंबर ऑफ़ ईयर्स हैं उस पर डिवाइड कर दें। 8 है तो 8 पे डिवाइड कर दें, 5 है तो 5 पे डिवाइड कर दें, 4 है तो 4 पे डिवाइड कर दें, 2 है तो 2 पे डिवाइड कर दें। तो हम क्या करेंगे, 1/8, 1/8 का जो आंसर आएगा, अगर आप 1 डिवाइडेड बाई 8 करें तो उसका आंसर आपके पास आता है 0.125। इसको आप 100% 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो रेट आएगा वो आएगा 12.5%। अब जो रेट आएगा इस रेट का हमेशा आपने डबल करना है, यानी अब इसके अंदर इतना ही और ऐड कर दें तो आपके पास जो रेट होगा डेट इज़ 25%। यानी यहाँ पे कैलकुलेट करने के लिए आपके पास जो रेट होगा डेट इज़ 25%। क्या करना है, नंबर ऑफ़ यूज़फुल लाइफ को डिवाइड कर देना 1/यूज़फुल लाइफ। जो आंसर आए उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास एक रेट आ जाएगा। जो रेट आए उस रेट को आपने डबल कर लेना है। 5 है तो 10 कर लें, 10 है तो 20 कर लें, 20 है तो 40 कर लें। अब जाके इस डबल डिक्लाइनिंग मेथड के तहत आप इसके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, और डबल डिक्लाइनिंग मेथड में जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगी, वो कॉस्ट माइनस रेजिडुअल वैल्यू पे नहीं होगी। यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि आप जो डेप्रिसिएशन यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो 2,40,000 से स्टार्ट करेंगे, 216 से नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे 2,40,000, उसके ऊपर आप 20% चार्ज करेंगे तो पहले साल की डेप्रिसिएशन आएगी 60,000। फिर 240 में से 60,000 माइनस करेंगे, जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल वो आ रहा है 1,80,000, उस आंसर के ऊपर फिर आप 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा 45,000। ठीक है जी। फिर आप इसी तरह से 180 में से 45,000 माइनस करेंगे तो जो आंसर आएगा आपके पास वो आएगा 135,000, और 135,000 के ऊपर आप 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे और वो आपके पास आ जाएगी 33,750।
फिर सिमिलर उसी तरह से 135,000 माइनस 33,750, जो आंसर आएगा उसके ऊपर आप 25% चार्ज कर दें, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 25,313। फिर उसी तरह से ये वाली डेप्रिसिएशन हम माइनस करेंगे, तो जो प्रीवियस वैल्यू थी वो आपके पास थी 101। यानी आप इसी तरह से हर साल ओरिजिनल वैल्यू में से पहले माइनस करेंगे, माइनस करने के बाद जो रेट से मल्टीप्लाई करेंगे और डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे, तो उसमें से आप ये माइनस कर देंगे, तो अगेन आपके पास वैल्यू आ जाएगी और उस वैल्यू के ऊपर आप क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन चार्ज कर देंगे 25%। यहाँ पे बन रही थी 1,01,250, उसके ऊपर आपने 25% चार्ज की। फिर आपने 1,01,250 में से ये माइनस किया, तो फिर आपके पास जो डेप्रिसिएशन आ गई वो 18984 आ गई। तो जब आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे 10125 माइनस, तो ये आपके पास आ जाएगा 75,937। फिर आप क्या करेंगे जी, 75,937 उसमें से माइनस कर देंगे 18984, तो आंसर आएगा 56,953। उसके ऊपर आप 20% चार्ज करेंगे, तो नेक्स्ट डेप्रिसिएशन आपके पास आ जाएगी 14328। फिर आप क्या करेंगे जी, 56,953 उसमें से माइनस कर देंगे 14328, तो आंसर आपके पास आएगा 42,715। उसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 25%, तो वो आपके पास आ जाएगी 10,679। अब आप क्या करेंगे, अब आप ये करेंगे कि 42,715 उसमें से माइनस करेंगे 10679, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 32036। और इसमें से आप माइनस कर देंगे, लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि इसमें से आप जो रेजिडल वैल्यू है वो माइनस करेंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 8036। यानी आप क्या करेंगे कि डबल डिक्लाइन मेथड में या 200% डिक्लाइनिंग मेथड के अंदर लास्ट ईयर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, बल्कि जो रिमेनिंग वैल्यू बची होगी उसमें से रेजिडल वैल्यू माइनस कर देंगे, और जो बाकी बच जाएगा वही आपके पास क्या होगी, वही आपकी उस साल की डेप्रिसिएशन होगी। तो आप इसका टोटल कर लें, तो ये भी 21,666 बन जाएगा और ये भी 21,600 बन जाएगा। तो ये थे आपके जी तीनों मेथड, स्ट्रेट लाइन, सम ऑफ द ईयर, डिजिट मेथड और डबल डिक्लाइनिंग मेथड। तो आप लोगों ने 10B1 और 10B2 सेम पैटर्न पे हैं, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। किसी किस्म की कोई क्वेश्चन की समझ ना आए तो आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में जाके आप कर लेना है। और वैसे नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं एक बार नेक्स्ट वीडियो से मैं जाके एक बार इन सारे मेथड को रिवाइज करके फिर देन क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। थैंक यू वेरी मच।